शिवांगी, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ एफआईआर ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा। क्या किस्मत की रंगबाजी है। हम कर भी जुदा है, क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी। रंगबाजी दिलों की। शिव जी, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ वो रिश्ता है जो आपने मुझे दिया, और उस रिश्ते में मुझे कभी भरोसा ही नहीं मिला। और एक तरफ मेरे पति है जो अपनी माँ को क्वार मारते हैं, और वो माँ पति पे पत्नी का भरोसा ही नहीं बनने दे रही। ठीक है, माने वो अपनी माँ को भगवान, पर कम से कम मुझे इंसान तो बने रहने पे। वो इंसान जिस हालात में रिश्ता पाया, उसी हालात में रिश्ता पाया भी है। बेटा, अगर ये रिश्ता भगवान ने दिया है तो रास्ता भी यही दिखाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, ये भी तुम्हारे साथ है। हाँ जीजा जी, बोलिए। शिवांगी, यहाँ डीएम साहब से बात नहीं हो पा रही है। शायद उनका नंबर बदल गया है। पुलिस सबके स्टेटमेंट लेने वाली है, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। और उससे हमें हर हाल में रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कोई तरीका होगा ना एफआईआर रोकने का? हाँ, उसके लिए ना इनसे बातचीत करके सेटलमेंट करना पड़ेगा। सब लोग बहुत गुस्से में हैं, नशे में, किसी को समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, तब तक मैं भी अंकल का नंबर किसके पास होगा? कहाँ रख दिया मैंने, पता नहीं। मैं भी ना यही रखा था, पता नहीं। शिवांगी। हाँ पापा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा यहीं रखा था, मिल नहीं रहा है। अरे पर क्या? अरे बेटा मेरा फोन। और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? बेटा टॉर्च। बेटा उम्र हो गई तेरे पापा की। क्या पापा? देख लाइट भी आ गई। ये लीजिए, आप दवाई खाइए। बेटा मैं पापा आप भी बहुत फनी है आप। ये तो कमाल हो गया बेटा। अरे अभी तुझे ही याद कर रहा था। 100 साल जिएगी तू। 100 साल जी के क्या करना है पापा? क्या बात है बेटा?
कुछ भी तो नहीं पापा। वो मेरे कहने का ये मतलब था कि 100 साल में बहुत तकलीफें बढ़ जाएंगी ना, बस इसलिए। पापा वो बनारस में राजकुमार वही है ना, एसपी? हाँ पापा, वो एक्चुअली मुझे और रणबीर को उनसे मिलना था क्लाउड किचन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, पर उनका फ़ोन कट गया और अब नंबर लग भी नहीं रहा है। आप मुझे उनका नया नंबर भेज देंगे प्लीज़? अच्छा, तो नेहा दीदी से पूरी बात नहीं हो पाई, इसलिए तुझे अपने पापा की याद आई। अच्छा ठीक है बेटा। अपने ससुराल में इतना रमझा कि किसी की याद ना आए। शिवांगी कहीं बाहर है? हाँ पापा, बस घर के बाहर हूँ। हाँ पापा प्लीज जल्दी से नंबर भेज दीजिए ना। हाँ बेटा, भेजता हूँ। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। मैं शिवांगी बोल रही हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या कहा? कौन बोल रही है? मैं शिवांगी बोल रही हूँ। भैया मुझे आपसे बहुत अर्जेंट मिलना है, हम मिल सकते हैं क्या प्लीज? बहुत जरूरी काम है। हाँ शिवांगी, मैं पुलिस कोतवाली से अभी घर के लिए निकला हूँ। तुम चिंता मत करो, सीधा घर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ। सॉरी। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? इधर आइए, इधर आइए। कहाँ जा रही हो? तो सर मुझे एसपी दुबे जी से मिलना है। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, उनकी बहन लगती हूँ। नाम क्या है आपका? शिवांगी पांडे। रुकिए, मैं देखता हूँ। चेक करिए। मिलने वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है मैडम, और ना तो कोई फोन आया साहब का। आप साहब से बात करा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा एक मिनट। The number you are trying to call is currently not reachable. सर फोन नहीं लग रहा, लगता है नेटवर्क नहीं है। तो हम आपको अंदर नहीं छोड़ सकते मैडम। सर प्लीज सर, मैं सच में उनकी रिश्तेदार हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग की ड्यूटी बनती है। शादी है ना तेरी? हाय, थोड़ा ही बिगाड़ दिया पूरा। चल अब बयान लिखवा। घूर गया रहा है। अरे भाई, आवाज नीचे कर। फोन निकल रहा है साहब। हाफ मर्डर का केस लगा दो। वोट ले जाते टाइम इसमें पीतल भर दूंगा। ये दिख रहा है लठ, पुलिस स्टेशन में बैठ के गोली मारने की धमकी दे रहा है। बयान लिखवा अपना। और मैं भरूंगा भूसा। और कहाँ से? वो भाई पी करना आदमी थोड़ा सा बहक जाता है। इतने से झगड़े को इतना बड़ा करके क्या फायदा? हाँ, यहाँ बैठ के बात खत्म करते हैं। ओए, हम भी तो पिए हुए थे। अभी उसकी दुल्हन उसकी शक्ल कैसे पहचानेगी? अबे फोटो ही अच्छी नहीं आएगी। साले का जीजा। तमीज से। अब तू वहाँ से क्या बोल रहा है? यहाँ पे आके बात करना। आ इधर आ जा। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा दारू का अड्डा नहीं है। बिठाओ इन सबको। शर्म भी पता है कहाँ से निकालूंगा तेरी? तेरी पत्नी शिवांगी का भगवान भला करे, जो उसे तेरे जैसा पति मिला है। यहाँ भी तेरी पकड़ गई नहीं। मयूर, बांधो इसे, इसका मामला मैं देखता हूँ। तुझे जेल में ना सड़ा दिया तो कहना। हाँ साहब।
अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस बना डालो इस पे, छोड़ना मत साहब इसे। गोविंद, चार्जशीट की फाइल मेरे टेबल में लेकर आओ। जी सर। सर नहीं लग रहा है फोन। प्लीज मैडम, आप गेट से दूर खड़े हो जाइए। सर आएंगे तो हम लोग को चिल्लाएंगे। हाँ सही कहते हैं, ये अब तक नहीं आई, इसे कोई परवाह ही नहीं है। गोविंद, चार्जशीट रेडी है। स्टैम्प करो, नाम पता और सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करके लेके आ रहा हूँ। हेलो, हाँ जीजा जी। शिवांगी, ये लोग सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। रणबीर ने टशनबाजी करके मामला और खराब कर दिया है, सबके बयान हो गए हैं। सिर्फ एफआईआर पे इंस्पेक्टर साहब का साइन करना बाकी है और वो बहुत नाराज हैं। जीजा जी, उन्हें सेटलमेंट से ज्यादा शायद पैसे चाहिए होंगे, आप उन्हें पैसे ऑफर करके देखिए ना प्लीज। ओके। रणबीर, तुम्हारे लिए जो करना पड़े वो करूंगी। आइए सर। शिवांगी, तुम बारिश में क्यों खड़ी हो? इन्हें बारिश में क्यों खड़ा कर रखा है? इन्होंने बताया होगा ना कि कौन है ये। कम से कम शेड में तो खड़ा करते हैं। इसने कहा था सर। क्या इसने कहा था? आपके पास दिमाग नहीं है? सॉरी सर। इडियट कहीं के। सॉरी। शिवांगी, चलो अंदर चलो। दीदी जल्दी से टॉवल लेकर आओ इनके लिए, पूरा भीग चुकी हैं। सॉरी भैया, आपको इतनी देर रात फोन करा, मिलना बहुत अर्जेंट था। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जाओ अंदर वाली चाय बना के लाओ, ठीक है? शिवांगी अंदर चलो। नहीं, अंदर के तो बहुत देर हो जाएगी, मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं आपको सारी बातें यहीं बता देती हूँ। ऐसा क्या हुआ? वो एक्चुअली भैया, रणबीर ना बहुत परेशान है, बस इसलिए ये सब हुआ है। आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप इस बार ये एफआईआर रोक दीजिए प्लीज। शिवांगी, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होगी फॉर श्योर, पर जस्टिस डिमांड करने वाला मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील कर सकता है। मेरी मानो तो किसी भी हालत में सेटलमेंट कर लो उन लोगों के साथ में। क्या हुआ? इंस्पेक्टर फोन नहीं उठा रहा है अभी। कोई और ऑप्शन तो होगा ना?
हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, एसपी साहब लाइन पे हैं। जय हिंद सर। रणवीर पांडे को आप लोग लेकर आए हैं। उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मामला सेटल होने तक वेट करिए। ओके सर। लेके आइए लोगों को। आ रहा है इधर। जरा तुम लोगों को बाहर सेटलमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, हर महीने कोई ना कोई कांड करके यहाँ पे आ जाते हो और मैं तुम्हारी एफआईआर करूँ, है ना? थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं। हेलो। हाँ दीदा जी। शिवांगी, ये लोग सेटलमेंट के लिए रेडी हो गए हैं। तुमने सही कहा था, जब पैसे बढ़ाए तो मान गई है। ठीक है, ठीक है। चलती हूँ भैया। शिवांगी, 1 मिनट। तुम पूरा भीग चुकी हो, अंदर जाके नेहा के कपड़े पहन लो। नहीं भैया, थैंक यू, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी निकलूंगी बस। शिवांगी, 1 मिनट। मिश्रा जी, ड्राइवर से बोल दीजिए कि इन्हें जहाँ जाना है वहाँ इन्हें छोड़ दें। जी सर। थैंक यू सो मच भैया। नमस्ते। वेलकम। अपने बिजनेस के जो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखे थे, ये वो पैसे रणबीर ही लाए थे। शिवांगी, वो तुम अंदर मत आओ। एक्चुअली वो जानती हूँ जीजा जी, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे पुलिस स्टेशन में दिखती हैं तो खानदान का नाम खराब होता है। यही कहना चाहते थे ना? फिर चाहे वो किसी की गलती छुपाने के लिए पैसे लेकर क्यों ना आई हो। नहीं आऊंगी अंदर, आप जाइए। भाई, अब बस हाथ मिलाओ और मामला रफा दफा करो। केस नहीं होना चाहिए है। ये अभी तक नहीं आई। सब इसको बोलो यहाँ सॉरी बोल दे हम सबको, तो कोई केस वेस नहीं करेंगे हम लोग। रणवीर, 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 भाई लोगों को सॉरी बोल, फिर निकलते हैं यहाँ से। शिवांगी अभी तक नहीं आई। मतलब उसका पति रात से जेल में बैठा है लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए? पति आग में जाए, जेल में बैठे रहे या ना रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर, शिकायत का वक्त बाद में। अभी इनको सॉरी बोल, यहाँ से निकलते हैं, फिर देखेंगे किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चल खड़ा हो, चल सॉरी बोल। सॉरी। ऐसे कौन सॉरी बोलता है सर? कांस्टेबल, हथकड़ी खोलो और उसे लेकर आओ। अच्छा चल। अरे आराम से, हाँ आराम से देख, चल जाएगा। ठीक से सॉरी बोल दो। यहीं रहना है कि तुम्हें घर जाना है? वीर, तुझे शिवांगी की कसम है, सॉरी बोल और निकल यहाँ से। शिवांगी, दरवाजा खोलो प्लीज। शिवांगी के आगे सॉरी लगाओ। सॉरी। क्या कहा?
ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। सॉरी। बोल। भाई लोगों, सॉरी, वो बॉटल मैंने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकी थी। जो हुआ हो गया, सॉरी। शादी मुबारक। चलो, सॉरी बोला ना उसने, निकलो अभी। ठीक है, चलो। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, उसकी संगत में कुछ अच्छा सीखो। सर, आपने मुझे सॉरी बोलने के लिए बोला, मैंने बोला। सेटलमेंट हो गया, फिर ये अच्छी लड़की से शादी हुई है, ये कहाँ से आ गया बीच में? सही है। देखो सर, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। हाँ, चल बोल रहे हैं। अरे चल तू।